اللہ ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्ततआ इलैहि सबीला वमन काफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा है, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना जो इस तक चल सके, और जो मुनकिर हो तो अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में लोगों पर हज का फर्ज होना बयान फरमाया है, लेकिन हज हर एक पर फर्ज नहीं है, बल्कि हज की कुछ शराइत है। वमन काफरा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा है, जो रास्ते की ताकत रखता हो, सहील बदन हो, मुसलमान हो, आज़ाद हो, उसकी बिनाई ठीक हो, और जो हज के अखराजात उठा सकता हो, अगर उसका अहले खाना उसके साथ जा रहे हैं या जिनके खर्च का वो जिम्मेदार है, उनका खर्च भी उठा सकता हो, पीछे घर बार भी अपने संभाल सकता हो, और आने जाने का ताकत रखता हो, सवारी की ताकत रखता हो, तो वो बंदा हज करे, उस पर फ़र्ज़ है। अगर कोई खातून हज पर जाए तो वो अपने महरम खवंद के साथ जाए, या बेटा या अपने भाई के साथ जाए, तो उस पर हज फ़र्ज़ है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक उनके दरमियान के गुनाह मिटा देता है, और हज की जज़ा फ़कत जन्नत ही है। इन अहादीस को पढ़ने से मालूम होता है कि अगर हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, मंजूर हो जाए, तो हाजी बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ कर दिया जाता है। ऐसा कर दिया जाता है कि आज ही इस दुनिया में आया है। हुजूर ने फरमाया, हाजी अपने घर वालों में से 400 की शिफात करेगा, और गुनाहों से बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा जैसे आज इसकी माँ ने उसको जन्म दिया है। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हज के लिए निकला और रास्ते में उसको मौत आ गई, मौत ने आ घेरा, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, क़यामत तक उसके नसीब में, उसके हक में हज करने वाले का सवाब लिख देगा। और जो उम्रे के लिए निकला और मौत ने उसको आ घेरा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला क़यामत तक उसके लिए गाजी का सवाब लिख देगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वमन काफरा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। और जो हज का इनकार करे तो अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। यानी हज का इनकार करने वाला अपना ही नुकसान करता है, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हज करने या ना करने से उसकी शान में कमी नहीं आती, वो आलिमुल गैब है, वो मालिक है हम सबका। और जो शख्स हज का इनकार भी नहीं करता लेकिन इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता, तो वो फासिक है और उसकी शहादत गैर मकबूल है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते कि हम रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के साथ एक सफ़र पर थे कि जब हम वादी अज़रक में पहुंचे जो मक्का और मदीना के दरमियान है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हज़रत मूसा अलैहि सलाम को देख रहा हूँ जो इस वादी में तलबिया पढ़ते हुए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। साहबी कहते जब हम घाटी में पहुंचे तो हुजूर ने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन सी घाटी है? तो साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये हर्शी घाटी है। हुजूर ने फरमाया, मैं हज़रत यूनुस अलैहि सलाम को देख रहा हूँ जो ऊँटनी पर सवार बैतुल्लाह की जानिब तशरीफ़ ले जा रहे हैं तलबिया पढ़ते हुए। अल्लाहु अकबर। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी अफसान से गुजरते हुए फरमाया, मैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ जो ऊँटनियों पर चढ़े हुए बैतुल्लाह का हज करने तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इससे मालूम हुआ जो कुछ हुजूर देखते हैं वो हम नहीं देख सकते, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है और हर साल अल्लाह के घर का हज फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर कोई शख्स नफली हज करे और उसका सवाब अपने वालिद या अपनी वालिदा को बख्श दे या किसी रिश्तेदार को बख्श दे, तो उसको उस हज का अजर सवाब अता किया जाता है। हज़रत अंस ने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हम मुर्दों की तरफ से सदका करते हैं, हज करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, क्या उनको पहुँचता है? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ उनको पहुँचता है और बेशक वो इससे खुश होते हैं। एक मौका पर एक खातून हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज़ करती, हुजूर मेरे वालिद बूढ़े हो चुके हैं और उन पर हज फ़र्ज़ है, लेकिन वो रास्ते की ताकत नहीं रखते, वो सवारी पे सवार नहीं हो सकते, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया, हाँ। और ये वाक़या हज्जतुल विदा में हुआ। अल्लाहु अकबर। अगर कोई शख्स बूढ़ा हो गया और उस पर हज फ़र्ज़ है, इस्तिताअत मौजूद है, या कोई मर गया, तो उसके अजीज़ व क़रीब, उसकी औलाद उसकी जानिब से हज कर सकती है, उसका जो हज फ़र्ज़ है वो अदा हो जाएगा। इस हदीस से बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है। अगर हज का जायज़ा लिया जाए तो अरकान हज का ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब इस्माइल और हज़रत हाजरा की ज़ात से है। मसलन शैतान को कनकरिया मारना, ये उस वाक़े की यादगार है जब बाप बेटा दोनों कुर्बानी के लिए जा रहे थे। शैतान ने आके बहकाने की कोशिश की तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कनकरियाँ उठा कर शैतान को मारी और उस पर यह बात वाज़ेह कर दी कि तू बाप बेटे के इरादे को बदल नहीं सकता। अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए हाजियों पर लाजिम करार दे दिया। अल्लाहु अकबर। और ऐसी लिबास आज जो एहराम बांधा जाता है, जो उम्रा करने जाते हैं, जो हज के लिए जाते हैं, तो सादा सी चादरें से बेतन करते हैं। अल्लाह ताला ने ये कहाँ से
फ़र्ज हम पर किया। जब हज़रत इब्राहीम और जनाब इस्माइल बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे तो उन्होंने अपने जिस्म पर ये सादा सी जो चादरें ज़ेब तन किए हुए थे, अल्लाह अकबर, और इस लिबास के साथ आपने बैतुल्लाह तामीर किया था। अल्लाह ताला को ये लिबास इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए उम्रा और हज करने वालों पर ये लाजिम करार दे दिया। अब सब एक ही रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। अमीर हो वो भी उसी रंग में खड़ा है, गरीब हो वो भी उसमें खड़ा है, वज़ीर आज़म हो, किसी बैंक का चौकीदार हो, अल्लाह ताला ने एक ही रंग में उनको रंग दिया है। गोया कि फरमा दिया, मेरी बारगाह में जब भी तुम आओगे, या तुम मेरी बारगाह में जिस निगाह से देखे जाओगे तो तुम बराबर ही होंगे। अल्लाह अकबर। हुक्म हुआ हज़रत इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बनाओ। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वत्तखिज़ू मिन मुकामी इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बनाओ। अब जब तक 2 रकत मुकाम इब्राहिम पर ना पढ़े जाए, अल्लाह ताला तवाफ़ कबूल नहीं करता, तवाफ़ मुकम्मल ही नहीं होता। हज़रत इब्राहिम के कदमों की जगह पर रूए ज़मीन के मुसलमानों को सर झुकाने का हुक्म हुआ कि उसकी बारगाह में सर झुकाया जाए। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, इन्ना सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। दुनिया में बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, जबकि सफ़ा और मरवा छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन इनको अल्लाह ताला की निशानियों में करार दिया, शाइरिल्लाह कहा गया। इसमें राज क्या है कि जब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा ने ज़मीन पर लिटाया था तो आप इन पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी थी और आपने 7 चक्कर लगाए थे कि कहीं से पानी मिले और मैं अपने लाल को पिलाऊं। अल्लाह ताला को अपनी बंदी की ये अदा इतनी पसंद आई कि गोया कि अल्लाह ने फरमा दिया, हाजरा तूने मेरी मोहब्बत के लिए यहाँ पर 7 चक्कर लगाए, अब पूरा ज़माना क़यामत तक यहाँ दौड़ेगा। अब नबी भी यहाँ से गुजरेंगे, अब यहाँ कुतुब भी दौड़ेंगे, औलिया अल्लाह भी दौड़ेंगे, अब यहाँ मेरे नेकोकार भी दौड़ेंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत इस्माइल ने जब अपनी एड़ियों को रगड़ा, अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा जारी कर दिया और वो चश्मा अभी भी जारी है और क़यामत तक वो इसी हाल में रहेगा। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला रहम फरमाए जनाब इस्माइल के वालिदा हज़रत हाजरा पे, अगर वो उस पानी को ना रोकती या माँ ज़मज़म ना कहती तो ये पानी बहुत बड़ा चश्मा बन जाता और दुनिया की तमाम ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो जाता। अल्लाह अकबर। इस पानी में एक ऐसी ग़ज़ाइयत है, अब गौर करें, मुल्क अरब में चारों तरफ ही पेट्रोल ही पेट्रोल है, लेकिन इस पानी में आपको कभी पेट्रोल की खुशबू नहीं आएगी आब ज़मज़म में, बल्कि इसमें शिफा है। हुक्म है कि बाकी पानी बैठ कर पियो, लेकिन आब ज़मज़म जब भी पियो खड़े होकर पियो, बावज़ू पियो, जो दुआ मांगोगे अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेगा। हज़रत इस्माइल की एड़ियों की निस्बत होने की वजह से इस पानी को अल्लाह ताला ने तमाम पानियों पर फजीलत दे दी है। अल्लाह अकबर। हजर अस्वद एक खूबसूरत पत्थर है जिसको मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से खाना काबा में नस्ब फरमाया और मुकद्दस लबों से चूमा। अल्लाह ताला ने उस पत्थर को तमाम पत्थरों पे फजीलत अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, मुल्क में चारों तरफ दुनिया भर में लाखों कुर्बानियाँ की जाती हैं, अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन जो मुकाम मिना में कुर्बानी की जाती है उसको अल्लाह ताला की निशानियों में करार दिया गया, क्योंकि हज़रत इस्माइल की निस्बत से वो कुर्बानी मुनफरिद हो गई।